गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अतुल चौहान और आज मैं लेकर आया हूं सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ आवर बुक समरी थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया कि नेपोलियन हिल ने 13 स्टेप्स बताए हैं अमीर बनने के लिए। फर्स्ट पार्ट में हमने उन 13 स्टेप्स में से 5 स्टेप्स के बारे में डिस्कस किए जो हैं डिजायर, फेथ, ऑटो सजेशन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड इमेजिनेशन। आइए आगे बढ़ते हैं अपने छठे स्टेप के बारे में जो है ऑर्गेनाइज प्लानिंग। दोस्तों, जब तक आपके पास कोई पक्का प्लान नहीं है आप सफल नहीं हो सकते। ऐसे लोग ढूंढिए जो आपके प्लान में आपकी मदद कर सके। जब आप लोगों की मदद लेंगे तो जाहिर है कि बदले में आपको उन्हें कुछ फायदा या कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। अपना एक ग्रुप बनाएं और लगातार उनके साथ अपने प्लान के बारे में डिस्कस करते रहें। फेलियर से बचने के लिए अपने ग्रुप के साथ एक अच्छा वर्किंग रिलेशन कायम करें। आपको हर तरह के लोगों की जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि एक ही इंसान में हर चीज की नॉलेज, एक्सपर्टीज और एबिलिटी नहीं होती। सक्सेस पाने के लिए औरों के सहयोग और परफेक्ट हार्मनी की जरूरत आपको पड़ेगी। और इस बात का ध्यान रखें कि अपने प्लान पर काम करने से पहले अपने ग्रुप के सभी मेंबर्स की राय ली जाए। अगर आपका प्लान फेल हो जाता है तो दूसरे पर काम करें और अगर ये वाला भी नहीं चलता तो भी हार न माने। तब तक नए प्लान बनाते रहें जब तक कोई पक्का प्लान हाथ नहीं लगता। याद कीजिए किस तरह से थॉमस एडिसन ने 10,000 बार कोशिश की, तब जाकर वे लाइट बल्ब बनाने में कामयाब हुए। बार बार फेल होने के बाद ही तो वो एक ग्रेट इन्वेंटर बन पाए। दोस्तों, जो हार मानता है वो कभी भी जीतता नहीं है और जो जीतता है वो कभी भी हार नहीं मानता। जो हार मान लेते हैं उनमें जुनून की कमी होती है, लेकिन हारने के बाद भी नए प्लान बनाने वाले ही आखिर में विनर बनते हैं। फेल होने का मतलब है कि कहीं कुछ गलत है। जो आपका प्लान काम नहीं कर पाया उसमें बदलाव की जरूरत है। अगर थॉमस एडिसन ने हार मान ली होती तो शायद हमारी जिंदगी में रोशनी नहीं होती और आज उनका नाम भी कोई नहीं जानता। दोस्तों, जब आप फेल होते हैं तो उसकी वजह ढूंढिए। इसे बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? एक नया फुल प्रूफ प्लान बनाकर उसमें नए सिरे से काम कीजिए। लेट्स मूव ऑन टू आवर सेवेंथ स्टेप विच इज डिसीजन। दोस्तों, फोर्ड मोटर्स, हेनरी फोर्ड, जिनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, फोर्ड मोटर्स की मॉडल टी एक जमाने में दुनिया की सबसे बदसूरत कार मानी जाती थी। हेनरी फोर्ड की कंपनी और उस कंपनी के कई सारे एडवाइजर्स ने इस कार का डिजाइन बदलने की सलाह दी, लेकिन फोर्ड नहीं माने और मॉडल टी बनाते रहे। हालांकि बाद में उन्होंने उसके डिजाइन में थोड़ा बदलाव जरूर किया, लेकिन उससे भी पहले मॉडल टी ने उन्हें खूब कमाई करके दी। हेनरी फोर्ड अपने तुरंत लिए गए फैसले और मजबूत इरादों के लिए जाने जाते थे और हर सफल इंसान के अंदर की ये क्वालिटी बहुत जरूरी होती है। कभी हाँ कभी ना करने वाले हमेशा गरीब और फेलियर में ही रहते हैं। जब आप तुरंत फैसले करते हैं तो उन पर तुरंत काम भी शुरू कर देते हैं। देर करने से सिर्फ पैसे और वक्त की बर्बादी होती है और नतीजा कुछ भी हाथ नहीं आता। फोर्ड ने उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं मानी जिन्होंने मॉडल टी की बुराई की थी, क्योंकि उन्हें अपने लिए गए फैसले पर पूरा यकीन था। अमीर लोग कोई भी फैसला करने में वक्त बर्बाद नहीं करते, बल्कि उनमें धीरे धीरे जरूरी बदलाव लाते जाते हैं। वे आसानी से लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होते, बल्कि खुद के आइडियाज पर भरोसा रखते हैं। ओपिनियन इस दुनिया की सबसे सस्ती चीज है। कोई भी किसी को मुफ्त में सलाह देने के लिए तैयार रहता है। अगर आप हमेशा लोगों से राय मांगते रहेंगे तो आपको कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। ज्यादातर लोग आपको ऐसे वाहियात ओपिनियंस देंगे जो आपको डिस्करेज करेंगे, ना कि मोटिवेट। फिर चाहे वो आपके पक्के दोस्त
या आपके रिश्तेदार ही क्यों ना हो, सिर्फ अपने मास्टरमाइंड ग्रुप, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, सिर्फ अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ ही काउंसलिंग करें। सिर्फ आपका ग्रुप ही आपके साथ पूरी तरह सिंपैथी और हार्मनी रखता है, क्योंकि आपका पर्पस एक ही है। अपने ग्रुप के मेंबर्स भी सोच समझ कर चुनें। हम आगे के चैप्टर्स में मास्टरमाइंड की पावर के बारे में बताएंगे। आपका आपके पास खुद का दिमाग है, तो उसे इस्तेमाल करें। सक्सेसफुल बनने की जो आग आपके अंदर है, उसकी पुकार सुनो। अच्छे फैसले लेने का मतलब है कि आपको क्या चाहिए, ये बात आप जानते हैं। दुनिया का दस्तूर है कि हाँ, उसी की कद्र होती है जिसकी बातों में दम हो और जिसका काम बोले। और सक्सेसफुल लोगों को यह पता होता है कि उन्हें क्या करना है और वे क्या हासिल करना चाहते हैं। Let's move on to our step number 8, which is grit और persistence. दोस्तों, बेशक धीरे धीरे मगर लगातार बढ़ते रहिए। आखिर कहीं से तो चलना शुरू कीजिए, तभी तो एक दिन सफलता आपके हाथ लगेगी। दोस्तों, एक हिंदी की बहुत सुंदर पंक्ति है, जो बीच राह में बैठ गए, जो बीच राह में बैठ गए, वो बैठे ही रह जाते हैं। जो बीच राह में बैठ गए, वो बैठे ही रह जाते हैं। जो लगातार चलते रहते, वो निश्चय मंजिल पाते हैं। तो आप चाहे धीरे धीरे चले, लेकिन चलते रहिए। लगातार अपनी मंजिल की तरफ चलने से पहले अपनी मंजिल को चुनिए। आप क्या हासिल करना चाहते हैं और क्यों हासिल करना चाहते हैं, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तभी तो आपको कोई मोटिवेशन मिलेगी। खुद पर यकीन रखें कि आप इतने काबिल हैं। आपके अंदर की वो स्किल और नॉलेज है जो आपको सक्सेस दिला सकती है। अपने लिए एक सही प्लान तैयार करें। जो इस प्लान में आपकी मदद कर रहे हैं, उन साथियों के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करें। अपने विल पावर को परख लें, फिर अपने प्लान पर फोकस करें। सबसे जरूरी है कि आप अपने मन का डर भगा दें, क्योंकि जो डरता है वो कुछ नहीं कर पाता। कितने ही ऐसे लोग हैं जो एक बड़े ब्रेक के इंतजार में बैठे हैं कि भाई कोई मनपसंद जॉब या बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनके लिए एक बड़ा ब्रेक हो सकती है, लेकिन ऐसे लोग डिसअपॉइंटेड ही रहते हैं। ब्रेक पाने के लिए उतने ही एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं। ये ऐसे आसानी से अचानक नहीं मिल जाते, लेकिन हम अपना बिग ब्रेक पा सकते हैं जब हम इसके लिए प्लानिंग करते हैं और उसके रास्ते पर लगातार कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली बढ़ते रहते हैं। आप कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग डिजायर और खास प्लान से ये मौका पाया होगा, मगर सफल नहीं हो पाए। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने आसानी से गिव अप कर लिया होगा। एक बार फेल होते ही उन्होंने हार मान ली और पूरा प्लान ही छोड़ दिया। अगर ये हार क्या होती है? दोस्तों, हर चीज टेम्परेरी होती है। दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आती है। एवरीथिंग इज टेम्परेरी, नथिंग इज परमानेंट, नॉट इवन योर प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज। हार का एक ही जवाब है और वो है परसिस्टेंस, यानी कि लगातार आगे बढ़ते रहें। कई बार तो ऐसा लगता है कि कोई छुपा हुआ गाइड हमें परखने के लिए ही हमारे रास्ते में बहुत सारी रुकावटें डाल देता है। हमारी हार हमारी विल पावर को परखने का बस एक तरीका है। जब आप बिना रुके लगातार आगे बढ़ने की आदत बना लेते हैं, तो हार कभी भी आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी। फिर जो कुछ भी आपने सोचा है, उसे पूरा करके ही रहेंगे। 9वां स्टेप है पावर ऑफ मास्टरमाइंड। दोस्तों, एक कहावत है, नॉलेज इज पावर। मगर सिर्फ इसके दम पर अकेले अमीर नहीं बन सकते। नॉलेज तभी पावर बनती है जब इसे अपने गोल को पाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। मास्टरमाइंड ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, ताकि वो आपकी पावर बन सके।
इन लोगों की इच्छा और मकसद वही होता है जो आपका है। इस बात को एक इलेक्ट्रिक बैटरी से समझते हैं। दोस्तों, एक सिंगल बैटरी थोड़ी सी एनर्जी देगी, लेकिन जब एक से ज्यादा बैटरी हमारे पास हो तो हमें लंबे समय तक उसकी एनर्जी मिलती रहेगी। ऐसे ही जब आपके पास मास्टरमाइंड ग्रुप होता है तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इसकी मदद से आप अपनी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। अपनी कॉरपोरेशन बनाने से पहले हेनरी फोर्ड भी एक अनपढ़, गरीब और इग्नोरेंट इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपना बिजनेस ऐसे 50 भरोसेमंद लोगों के साथ मिलकर चलाया जो उनके मास्टरमाइंड ग्रुप के पार्ट थे। यहां तक कि उन्होंने थॉमस एडिसन के साथ भी दोस्ती रखी। फोर्ड अपने इन भरोसेमंद और महान लोगों के साथ बहुत ही मिलनसार और सहयोगी रिश्ता बनाए रखते थे। अपने इसी काबिल मास्टरमाइंड ग्रुप की वजह से हेनरी फोर्ड अपनी गरीबी मिटाकर इतने सफल बिजनेसमैन बन पाए। एक मास्टरमाइंड ग्रुप से जुड़ने से बहुत से इकोनॉमिक एडवांटेज तो है ही, बल्कि मानसिक रूप से भी यह फायदेमंद होता है, क्योंकि जितने ज्यादा दिमाग होंगे उतनी अच्छी चीजें आप कर पाएंगे। जब ये दो दिमागी ताकतें आपस में मिलती हैं तो एक नई अनदेखी ताकत पैदा होती है। कुल मिलाकर कहें तो एक दिमाग से दो दिमाग ज्यादा बेहतर सोच सकते हैं। अगर ग्रुप के बीच एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है, आपका पर्पस एक है, तो वो मिलकर किसी भी इंडिविजुअल से ज्यादा अचीव कर सकते हैं। वे मिलकर कमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक अकेले इंसान की तुलना में उनकी ताकत कई गुना बढ़कर होती है। Now for today's episode, our last step, which is step number 10, the mystery of sex transmutation. अब आप सोच रहे होंगे ये ट्रांसम्यूटेशन क्या भला है। दोस्तों, ट्रांसम्यूटेशन उसे कहते हैं जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है। सेक्स इंसान की सबसे ताकतवर स्टिमुलाई होता है। सेक्स ट्रांसम्यूट का मतलब है कि हम अपनी सेक्स एनर्जी को कई और प्रोडक्टिव कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत पावर होती है। क्रिएटिविटी और बिजनेस के लिए सेक्स एनर्जी का बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है। सेक्स एक नेचुरल चीज है, ये इंसान की जरूरत की चीजों में शामिल है। आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर इसे काबू में नहीं किया गया तो ये एक डिस्ट्रक्टिव हथियार बन जाता है, लेकिन अगर इसे विल पावर की तरह इस्तेमाल किया जाए तो इससे बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। दोस्तों, जितने भी सक्सेसफुल म्यूजिशियंस हैं, वकील हैं, आर्टिस्ट या बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपनी इस शरीर की भूख का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी में किया और महान बने। माइंड स्टिमुलाई करने के कई तरीके हैं, जैसे शराब पीना, ड्रग्स लेना या आपके मन का डर, लेकिन इन सब में सेक्स ही सबसे स्ट्रांग है। जो इंसान इस पर कंट्रोल नहीं कर पाता वो अक्सर जुर्म और गरीबी और बदहाली में जीता रहता है। जिसने भी इस ताकत का सही इस्तेमाल किया उसका हमेशा भला हुआ और वो एक जीनियस बनकर उभरता है। जीनियस इंसान किसी प्लेन के पायलट की तरह होता है, जो पहाड़ों और पेड़ों के ऊपर से जाता है और ऊंची उड़ानें लगाता है। सेक्स और खाना हमारे जीवन में ऊंचे पहाड़ों की तरह है। एक जीनियस इन ऑब्स्ट्रक्शंस को पार करके खुद को आजाद करता है। अब वो अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके खुद को तरक्की के रास्ते खोल देता है। हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन सिक्स सेंस की तरह, जितना हम इसे यूज करेंगे ये उतनी ही अच्छी होती जाएगी। क्रिएटिव इमेजिनेशन की प्रैक्टिस से सक्सेसफुल लोग और ज्यादा समझदार और प्रोडक्टिव बनते हैं। दोस्तों, स्टडीज से प्रूव हुआ है कि सक्सेसफुल लोगों में स्ट्रॉन्ग सेक्स एनर्जी होती है, लेकिन वो इस एनर्जी को कहां पर अप्लाई करते हैं? वहां जहां उन्हें अपने क्रिएटिव आउटलेट की जरूरत होती है। दोस्तों, जितने भी गाने, कविताएं, नोवेल्स हैं, उनमें लव और सेक्स का ही जिक्र है। अपने अंदर का करिश्मा और कॉन्फिडेंस आपकी सेक्स अपील से ही झलकता है। आप किसी भी आर्टिस्ट या बिजनेसमैन को देखिए,
आप खुद समझ जाएंगे। आप भी अपने अंदर के इस पोटेंशियल को अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन के लिए यूज करें। अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बाहर निकालने के लिए कोई ऐसा जरिया ढूंढे जो क्रिएटिव हो, ना कि उसे शरीर की भूख समझकर शांत करते रहें। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके दिमाग में कितनी पावर है। इसका कोई अंत नहीं है, इसलिए इसे खुद को महान बनाने में लगाइए। साथ ही अपनी सेक्सुअल एनर्जी को एडवांटेज से अपने कैरियर की नई ऊंचाइयों में ले जाइए और अमीर बनिए। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जल्द ही लेकर आऊंगा थर्ड और लास्ट पार्ट ऑफ दिस बुक समरी। तब तक जो भी आपने ज्ञान लिया है उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। ऑल द वेरी बेस्ट। गो प्लेसेस। थैंक यू।